बहुत सी मैं हूं तो सूर्य से ये विनती की कि वो केवल धरती को ही नहीं बल्कि उन सभी हृदयों को भी आलोकित करे जो बीते हुए समय की असफलताओं, बिछड़ों की स्मृतियों और अधूरे स्वप्नों के बोझ तले अपनी मुस्कान खो चुके हैं, क्योंकि हर नई सुबह का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल प्रकाश फैलाना नहीं बल्कि जीवन में फिर से विश्वास जगाना भी होता है। मैं उस पथ का मुसाफिर बनना चाहता हूं जहां मंजिलों की चमक से अधिक यात्रा की विनम्रता दिखाई दे, जहां प्रत्येक कदम धैर्य का गीत गाए, प्रत्येक मोड़ आशा का नया अर्थ समझाए और प्रत्येक ठोकर ये याद दिलाए कि गिरना अंत नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होकर उठने का निमंत्रण है। जब विस्तृत आकाश अपनी अनंत नीलिमा में उड़ते हुए पक्षियों को बिना किसी सीमा के स्थान देता है, तब मन में ये अनुभूति जन्म लेती है कि प्रेम भी ठीक उसी आकाश की तरह होना चाहिए, जिसमें अपनापन हो, विश्वास हो, सम्मान हो और किसी प्रकार का बंधन नहीं, क्योंकि सच्चा स्नेह स्वतंत्रता में ही सबसे अधिक खिलता है। मैंने अपने प्रत्येक स्वप्न को किसी क्षणिक इच्छा की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बीज की तरह संजोया है जिसे परिश्रम की मिट्टी, धैर्य की वर्षा, विश्वास की धूप और समय की ऋतुएं मिलकर एक दिन विशाल वृक्ष का रूप देंगी, जिसकी छाया में अनगिनत थके हुए पथिक विश्राम कर सकेंगे। यदि कभी जीवन का मार्ग इतना कठिन हो जाए कि आंखों के सामने केवल धूल, थकान और लंबी प्रतीक्षा ही दिखाई दे, तब भी हमें उस छोटी सी दीपशिखा को बचा कर रखना चाहिए जो भीतर जलती रहती है, क्योंकि वही दीपक सबसे अंधेरी रातों में दिशा दिखाने वाला पहला प्रकाश बनता है। चलो ऐसा गीत रचें जिसकी प्रत्येक पंक्ति किसी निराश मन के लिए साहस का संदेश बने, जिसकी प्रत्येक धुन किसी अकेले पथिक के कंधे पर सांत्वना का हाथ रख दे और जिसका प्रत्येक शब्द ये विश्वास जगाए कि प्रेम, करुणा और आशा कभी भी समय से पराजित नहीं होते। जब वर्षा की पहली बूंद सूखी हुई धरती को स्पर्श करती है और वर्षों से मौन पड़ी मिट्टी अचानक अपनी सौंधी सुगंध से समस्त वातावरण को भर देती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ये कह रही है कि प्रतीक्षा जितनी लंबी होती है उसका पहला आनंद उतना ही गहरा और अविस्मरणीय होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गीतों में केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों की धड़कनों की प्रतिध्वनि भी सुनाई दे, जिन्होंने कभी हार मानने के बजाय फिर से उठने का साहस चुना, क्योंकि संघर्ष से जन्मी मुस्कान ही सबसे सच्ची विजय का स्वर होती है। यदि समय कभी हमारे नामों को अपनी धूल में छिपा भी दे, तो हमारे कर्म उन कुचले सितारों की तरह जीवित रहे जो स्वयं मौन रहकर भी अनगिनत यात्रियों को सही दिशा दिखाते हैं और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के रात्रि के अंधकार को
हम अपने जीवन को ऐसी मधुर धुन बना दे जिसकी गूंज केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले वर्षों में भी लोगों के हृदयों को ये स्मरण कराती रहे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, सबसे बड़ा साहस विश्वास है, और सबसे सुंदर विजय वह है जिसमें किसी और की मुस्कान भी शामिल हो। जब एक दिन जीवन की संध्या अपने शांत सुनहरे रंगों के साथ हमारे द्वार पर आएगी और समय की लंबी यात्रा पीछे मुड़कर हमारे हर छोटे बड़े निर्णय की कहानी सुनाएगी, तब मैं चाहता हूँ कि हमारी आत्मा को किसी अधूरे प्रेम, किसी अनकहे सत्य या किसी अधूरे स्वप्न का पश्चाताप न हो, बल्कि केवल ये संतोष हो कि हमने जहाँ भी कदम रखा वहाँ आशा का एक दीप अवश्य जलाया। यदि कभी संसार की भेंट हंसी में हूं तो सूर्य से ये विनती की कि वो केवल धरती को ही नहीं बल्कि उन सभी हृदयों को भी आलोकित करे जो बीते हुए समय की असफलताओं, बिछड़ों की स्मृतियों और अधूरे स्वप्नों के बोझ तले अपनी मुस्कान खो चुके हैं, क्योंकि हर नई सुबह का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल प्रकाश फैलाना नहीं बल्कि जीवन में फिर से विश्वास जगाना भी होता है। मैं उस पथ का मुसाफिर बनना चाहता हूँ जहाँ मंजिलों की चमक से अधिक यात्रा की विनम्रता दिखाई दे, जहाँ प्रत्येक कदम धैर्य का गीत गाए, प्रत्येक मोड़ आशा का नया अर्थ समझाए और प्रत्येक ठोकर ये याद दिलाए कि गिरना अंत नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होकर उठने का निमंत्रण है। जब विस्तृत आकाश अपनी अनंत नीलिमा में उड़ते हुए पक्षियों को बिना किसी सीमा के स्थान देता है, तब मन में ये अनुभूति जन्म लेती है कि प्रेम भी ठीक उसी आकाश की तरह होना चाहिए, जिसमें अपनापन हो, विश्वास हो, सम्मान हो और किसी प्रकार का बंधन नहीं, क्योंकि सच्चा स्नेह स्वतंत्रता में ही सबसे अधिक खिलता है। मैंने अपने प्रत्येक स्वप्न को किसी क्षणिक इच्छा की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बीज की तरह संजोया है जिसे परिश्रम की मिट्टी, धैर्य की वर्षा, विश्वास की धूप और समय की ऋतुएं मिलकर एक दिन विशाल वृक्ष का रूप देंगी, जिसकी छाया में अनगिनत थके हुए पथिक विश्राम कर सकेंगे। यदि कभी जीवन का मार्ग इतना कठिन हो जाए कि आंखों के सामने केवल धूल, थकान और लंबी प्रतीक्षा ही दिखाई दे, तब भी हमें उस छोटी सी दीपशिखा को बचाकर रखना चाहिए जो भीतर जलती रहती है, क्योंकि वही दीपक सबसे अंधेरी रातों में दिशा दिखाने वाला पहला प्रकाश बनता है। चलो ऐसा गीत रचें जिसकी प्रत्येक पंक्ति किसी निराश मन के लिए साहस का संदेश बने, जिसकी प्रत्येक धुन किसी अकेले पथिक के कंधे पर सांत्वना का हाथ रख दे, और जिसका प्रत्येक शब्द ये विश्वास जगाए कि प्रेम, करुणा और आशा कभी भी समय से पराजित नहीं होते।
जब वर्षा की पहली बूंद सूखी हुई धरती को स्पर्श करती है और वर्षों से मौन पड़ी मिट्टी अचानक अपनी सौंधी सुगंध से समस्त वातावरण को भर देती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ये कह रही है कि प्रतीक्षा जितनी लंबी होती है उसका पहला आनंद उतना ही गहरा और अविस्मरणीय होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गीतों में केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों की धड़कनों की प्रतिध्वनि भी सुनाई दे, जिन्होंने कभी हार मानने के बजाय फिर से उठने का साहस चुना, क्योंकि संघर्ष से जन्मी मुस्कान ही सबसे सच्ची विजय का स्वर होती है। यदि समय कभी हमारे नामों को अपनी धूल में छिपा भी दे तो हमारे कर्म उन कुचले सितारों की तरह जीवित रहे जो स्वयं मौन रहकर भी अनगिनत यात्रियों को सही दिशा दिखाते हैं और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के रात्रि के अंधकार को अर्थ प्रदान करते हैं। आओ हम अपने जीवन को ऐसी मधुर धुन बना दे जिसकी गूंज केवल आज तक सीमित न रहे बल्कि आने वाले वर्षों में भी लोगों के हृदयों को ये स्मरण कराती रहे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, सबसे बड़ा साहस विश्वास है और सबसे सुंदर विजय वह है जिसमें किसी और की मुस्कान भी शामिल हो। जब एक दिन जीवन की संध्या अपने शांत सुनहरे रंगों के साथ हमारे द्वार पर आएगी और समय की लंबी यात्रा पीछे मुड़कर हमारे हर छोटे बड़े निर्णय की कहानी सुनाएगी, तब मैं चाहता हूँ कि हमारी आत्मा को किसी अधूरे प्रेम, किसी अनकहे सत्य या किसी अधूरे स्वप्न का पश्चाताप न हो, बल्कि केवल ये संतोष हो कि हमने जहाँ भी कदम रखा वहाँ आशा का एक दीप अवश्य जलाया। यदि कभी संसार की